Good morning, my dear students. How are you all? Today I am going to explain you chapter 21, The Trojan Horse. ये कहानी है ट्रॉय के लोगों का। एक 10 साल तक युद्ध चला था ग्रीक के लोगों के साथ। क्योंकि ट्रोजन लोगों ने ग्रीक रानी का अपहरण कर लिया था। दे किडनैप्ड हर। तो ग्रीक के लोगों ने अपनी रानी को फ्री कराने के लिए, आज़ाद कराने के लिए और अपने साथ ले जाने के लिए 10 सालों तक लड़ाई लड़ी थी, बट दे डिड नॉट सक्सीडेड। ये पूरा एक नॉवल है बड़ा, जिसका एक एक्सट्रैक्ट हमें पढ़ाया जा रहा है, द ट्रोजन हॉर्स। ये सीक्वेंस है कि जब ग्रीक के लोगों को ये लगने लगा कि हम 10 साल तक लड़ रहे हैं, वी वर फाइटिंग सिंस 10 years, पर कुछ हो नहीं पा रहा। दे इवन वर नॉट सक्सीडेड टू गेट इन ट्रॉय के अंदर तक नहीं जा पाए वो लड़ाई लड़ने के लिए, वो बाहर ही थे किले के। तो फिर उन्होंने एक प्लान बनाया और कहा कि हम यहाँ से जाने का नाटक करते हैं और एक बड़ा सा लकड़ी का घोड़ा छोड़ के जाते हैं, और उस लकड़ी के बड़े से घोड़े के अंदर कुछ सैनिकों को छुपा के जाएंगे और ट्रॉय के लोग सोचेंगे कि हमने हार मान ली और वो इस घोड़े को अपने किले के अंदर ले जाएंगे, इसको ऐसा सोच के कि हमने उनके लिए एक गिफ्ट छोड़ा है, ऐसा सोच के उसको अंदर ले जाएंगे। और रात को जब सब सो जाएंगे तो हमारे सैनिक इस घोड़े से निकलेंगे और हमारे लिए किले का दरवाज़ा खोल देंगे, एंड देन वी विल विन। और ऐसा ही हुआ था। सो नाउ आई एम गोइंग टू start line-wise explanation. The happiest day in the history of Troy was when the Greek army sailed away. ट्रॉय की हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय में सबसे खुशी का दिन वो आया था जिस दिन ग्रीक आर्मी अपने जहाज में सेल करके, जहाज को चला करके चली गई थी। For 10 years, the war had raged and many of the finest and bravest warriors on both sides had fallen in battle. तो ये जो लड़ाई थी वो 10 साल पहले शुरू हुई थी और दोनों तरफ के, मीन्स ट्रॉय के और ग्रीक के, बहुत सारे अच्छे और बहादुर वॉरियर्स मीन्स योद्धा मारे गए थे। How the Trojans rejoiced as they walked along the shore where the Greek enemy had camped. Here cruel Achilles had set up his tent. और जब ये लोग चले गए, ग्रीक आर्मी चली गई, तब ये ट्रोजन आर्मी वहाँ समुद्र के किनारे पर टहल रही है और देख रहे हैं कि कहाँ पर क्रूअल आचलीज कौन थे? द ग्रेटेस्ट वॉरियर अमंग द ग्रीक्स। ग्रीक आर्मी का सबसे बड़ा योद्धा था आचलीज। तो वो ये देख रहे थे कि देखो यहाँ पर उसने कैंप लगाया था, और देयर द एरोगेंट किंग एगमेनॉन हैड कमांडेड हिज मैन। और यहाँ पर जो प्राउड घमंडी राजा था एगमेनॉन, उसने अपने सैनिकों को यहाँ से बैठ करके वो आदेश देता था। एंड नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम इन देयर लाइव्स द चिल्ड्रन ऑफ ट्रॉय कुड रन एंड प्ले इन द फोम ऑफ द सी। द टीनेज बॉयज एंड गर्ल्स कुड वॉक हैंड इन हैंड बीनीथ द क्लिफ्स। और अब वो सोच रहे हैं, कह रहे हैं कि जो बच्चे हैं ट्रॉय के, वो पहली बार समुद्र के पानी में खेल पाएंगे, और जो टीनेज लड़के और लड़कियां हैं वो इन चट्टानों के नीचे बैठ कर के बातें कर पाएंगे, चल पाएंगे, घूम पाएंगे। बट लिटिल डिड दे रियलाइज दैट द एनिमी आर्मी हैड नॉट सेट सेल फॉर अवे ग्रीस। लेकिन उनको ये बिल्कुल समझ नहीं आया कि जो एनिमी आर्मी थी, दुश्मन सेना थी, वो ग्रीस के लिए अभी गई नहीं थी।
Instead, they had only taken their ships to the other side of the island called Tenedos. ये आइलैंड का नाम है टेनेडस. ये उस आइलैंड के दूसरी तरफ चले गए थे अपनी नावों से, ताकि वो अपनी जो प्लान है उसको इम्प्लीमेंट कर सकें. And there they had only and there they were lurking out of sight but still not far away. और वो आँखों से दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन लग रहा था नज़रों से दूर चले गए, लेकिन वो गए नहीं थे. It was all a cunning trick thought up by the wiliest of the Greeks, the red-haired Odysseus, who was never short of a plan. और उनकी आर्मी में एक ओडेसियस नाम का इंसान था, जिसके पास कभी भी प्लान्स की कोई कमी नहीं होती थी, और जो विलियस था मीन्स सबसे ज़्यादा कनिंग था, चतुर, चालाक, धूर्त था. और वो हमेशा ऐसी ही ट्रिक्स लेकर के आता था कि अगर हम सीधे रास्ते से कोई चीज़ नहीं हो पा रही है तो हाउ टू गेट इट बाय हुक और बाय क्रुक. तो उसने ये चाल चली थी, चाल सोची थी. अब क्या थी वो चाल? समरी में मैंने आपको बताया, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू. द ट्रोजन सॉ दैट द ग्रीक्स हैड लेफ्ट बिहाइंड अ स्ट्रेंज ऑफरिंग. अब ट्रोजन्स ने देखा कि जो ग्रीक लोग थे वो अपने पीछे एक अजीब सी ऑफरिंग में तोहफा छोड़ कर गए हैं, गिफ्ट. It was a giant wooden horse with ribs made from the plank of fir trees. और ये जो गिफ्ट थी, ऑफरिंग थी, वो एक बड़ा सा जाइंट लकड़ी का वुडन हॉर्स था, और उसकी रिब्स में साइड के जो पोर्शन थे उसके, वो बड़े बड़े से फर एक लकड़ी पेड़ होता है उसकी लकड़ी के प्लैंक्स, तख्तों से बने हुए थे. द पीपल मार्वल्ड at the massive statue, but there were different opinions about what they should do with it. अब जो लोग थे जिन्होंने ट्रॉय के लोगों ने उसको देखा, उनको वो बहुत पसंद आया, सरप्राइज्ड भी हुए उसे देख करके, इतनी बड़ी स्टैचू को. लेकिन उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि व्हाट शुड दे डू विद इट. अलग अलग ओपिनियंस थी लोगों की कि ये करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए. Some wise old men saw there was something not quite right about the horse and advised that they should set fire to it straight away. कुछ बूढ़े और होशियार लोग थे जिन्होंने कहा कि भाई ये कुछ अजीब सा लग रहा है, तो इसलिए इसको जला देना चाहिए, इस लकड़ी के घोड़े में आग लगा दो. Others warned that the gods would be angry with them if they did not honor the statue. और दूसरे कुछ लोग थे जिन्होंने कहा कि भगवान हमसे नाराज़ हो जाएंगे अगर हमने इस स्टैचू का सम्मान नहीं किया, तो इस लकड़ी के घोड़े को हमने ऐसे जला दिया और इसे नहीं रखा तो वो नाराज़ हो जाएंगे भगवान. After all, the wooden horse was dedicated to grey-eyed Athena. अब क्यों नाराज़ हो जाएंगे भगवान? क्योंकि वो जो लकड़ी का हॉर्स था वो किसको डेडिकेटेड था, डिवोटेड था, समर्पित था? ग्रे आइड एथेना. ये एथेना नाम की एक देवी को समर्पित था जिनकी आंखें ग्रे कलर की थी. और वो कौन सी देवी थे? द ग्रेट गॉडेस ऑफ विजडम. वो बुद्धि की देवी थी. एंड नोबडी वांटेड टू फील हर रेथ, मीन्स उनकी नाराज़गी का सामना कोई भी नहीं करना चाह रहा था कि गॉडेस एथेना हमसे नाराज़ हो जाएं. द क्राउड वॉज वेवरिंग एंड अ वाइट बियर्डेड ओल्ड प्रीस्ट स्पोक आउट अबाउट द मर्मर अबव द मर्मर. और पूरी की पूरी क्राउड जो थी वो बोल रही थी, बहुत ज़्यादा बातें कर रही थी और धीरे धीरे बातें कर रहे थे. लेकिन एक जो सफ़ेद दाढ़ी वाला एक बुजुर्ग इंसान था वो ज़ोर से बोला. क्या कहा उसने? Fellow citizens, whether this strange horse may be, remember this, it is always wise to fear the Greeks, especially when they are bringing gifts. उन्होंने कहा कि मेरे साथियों, ये जो कुछ भी है बड़ा सा गिफ्ट, हमेशा याद रखो
कि ग्रीक्स से हमें डरना चाहिए, स्पेशली जब वो हमें लड़ाई के बदले गिफ्ट दे रहे हों। तो हमें मतलब सावधान रहना चाहिए, हमें उनके बुलावे में नहीं आना चाहिए। By the great God Poseidon, Lord of the seas, and by everything that is scared, let us not fall into this deadly trap, for that is what it surely is. अब उन्होंने कहा, उस बुजुर्ग इंसान ने, कि गॉड पोसाइडन, जो समुद्र के देवता हैं, सभी समुद्रों के देवता हैं, और जो भी पवित्र चीज़ें हैं, उनकी शपथ लेके वो कह रहे हैं कि हमें इस डेडली ट्रैप में नहीं पड़ना चाहिए। उन भगवान की कसम देना चाह रहे हैं वो एक तरीके से, कि उनकी कसम ले लो, लेकिन इस भुलावे में, इस जहरीले ट्रैप में मत उलझो, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि एक्चुअली ये है क्या। तो वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या हुआ? So saying, the old priest hurled a mighty spear at the horse, and it flew into the beast's side and quivered. And the guts of the horse reverberated with an airy hollow sound like a long deep moan. और ऐसा कहते हुए उस बूढ़े प्रीस्ट ने, उस बूढ़े इंसान ने अपना एक बड़ा सा भाला, स्पीयर मीन्स भाला, उठा करके उस हॉर्स की तरफ फेंका, और वो उस बीस्ट मीन्स बड़े से शैतान टाइप हॉर्स के साइड में जा कर के लगा, और उसमें से एक अजीब सी आवाज़ हुआ, जैसे कुछ दुख भरी आवाज़ आती है। नेक्स्ट, And the Trojans decided there and then to set fire to the horse of death. Their lovely city would be standing to this day, and the descendants of King Priam would be living in peace and happiness. और इसलिए ट्रोजन्स ने उनकी बात पर कुछ थोड़ा सा यकीन किया, और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इस हॉर्स को आग लगा देंगे, क्योंकि ये ग्रीक्स का दिया हुआ है और इस पर हम यकीन नहीं कर सकते। और जब हम इसको जला देंगे तो उसके बाद किंग प्राइम जो थे, उनके जो डिसेंडेंट, उनके जो वंशज हैं, वो लोग शांति से और खुशी से रह पाएंगे। But just then a Trojan patrol came upon the scene, and they brought with them a prisoner, a Greek called Sinon, whom the army had left behind. पर जैसे ही वो लोग आग लगाने वाले थे, तभी ट्रोजन लोगों की, ट्रॉय के लोगों की एक पेट्रोल मीन्स पेट्रोलिंग टीम जो पहरेदारी करती है, ऐसे लोग जो वहाँ के पहरेदार थे, वो एक प्रिजनर को, एक कैदी को लेकर आए, जो एक ग्रीक इंसान था जिसका नाम था सिनॉन, जिसको ग्रीक के लोग पीछे छोड़ गए थे, अपने साथ नहीं लेकर गए थे। क्यों छोड़ के गए थे? Now we will find out the truth, said the Trojan guards. Let's poke with wretched Greek spy with our bronze spears until he tells us what this Greek gift is all about. तो फिर एक ट्रोजन गार्ड ने कहा कि अब हमें असलियत का पता लग जाएगा, अब हमें सच का पता लगेगा, और हमें ये बताएगा ये कि आखिर ये घोड़ा जो है, ये जो गिफ्ट है, वो क्या है, किस बारे में है। सो व्हेन ही हर्ड दिस, उन्होंने ये कहा कि हम इसको अपने पीतल के भालों से तब तक गोदेंगे, तब तक हम अपने पीतल के भाले इसको चुभाएंगे जब तक ये हमें सच नहीं बता देता। व्हेन ही हर्ड दिस द पुअर प्रिजनर क्राइड आउट, जैसे ही उसने ये सुना कि मुझे पीतल के भालों को चुभाने वाले हैं, नुकसान पहुंचाएंगे, तो वो चिल्ला पड़ा, रो पड़ा। नो प्लीज डोंट हार्म मी, आई विल हैप्पीली टेल यू ऑल यू वांट टू नो, फॉर क्रूअल स्कीमिंग ओडेसियस इज़ नो मोर अ फ्रेंड ऑफ माइन देन ही इज़ ऑफ यू। तो उसने कहा कि नहीं, मुझे कुछ नुकसान मत पहुंचाओ, मैं तुम्हें बहुत खुशी खुशी बता दूंगा कि ये सब कुछ क्या है, और ये मैं इसलिए बताऊंगा क्योंकि जो शातिर ओडिसियस है, वो अब मेरा भी दोस्त नहीं है, जैसे कि वो आप लोगों का दोस्त नहीं है, ऐसे ही वो अब मेरा भी दोस्त नहीं है। And so the Trojans listened to what Sinon had to say, and they tried to fathom whether
और नॉट, ही स्पोक द ट्रूथ। और इसलिए जो ट्रोजन लोग थे वो उसकी सारी बातें सुनने के लिए तैयार हो गए और वो ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये सच बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। सो this is all for today. I will explain rest of the story in next video. Till then, take care and goodbye.